डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मुंबई में एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। तो पापा का बिजनेस था, सोचा ज्वाइन कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में परफॉर्म गुड इन द लॉन्ग रन, but in the short term there can be volatility. That is why it is said that mutual funds are subject to market risk, and hence it is suggested to seek help or advice of a mutual fund distributor or financial advisor, as they can be your companion during the volatility of the market and manage your emotions. They can be your coach who can push you for additional investments during market correction. They are your mentors who can assist you for asset allocation, and above all, they are your friends who find joy in your financial well-being. Hello everyone, my name is Makhdoom Ansari, and I am the National Sales Head for Retail and National Distribution at Mire Asset Mutual Fund. I welcome all of you to the very first episode of M Connect Gen Next Talk. हमारे इस इनिशिएटिव में हम मिलेंगे ऐसे यंग MFDs से जिन्होंने अपने परिवार के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को न केवल ज्वाइन किया बल्कि अपनी नई सोच और मेहनत से इसे और भी सफल बनाया। टुडे इन आवर इनॉग्रल एपिसोड वी हैव टू डायनेमिक यंग प्रोफेशनल्स विद अस। फर्स्ट, let me introduce Miss Anjali from Finfreedom LLP, Ahmedabad, daughter of Nitin Bhai Patel. Anjali holds a degree in MBA from Hofstra University, New York, and joined her father's business in the year 2014. Next, we have Mr. Sarvesh Trivedi from SJ Investments, Mumbai, son of Pratap Bhai. Sarvesh has completed his MBA in Family Managed Business from SP Jain and stepped into this business in the year 2018. Let's start with the lady on the panel. Anjali, yes. आपने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया 2014 में. What do you think? एक्चुअली कौन सी चीज़ें ऐसी हैं इस प्रोफेशन में जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैं और आपको पसंद आई, और एक्चुअली किन चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिला ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए? मैंने बचपन से यही प्रोफेशन देखा है मेरे फादर का, और I've always seen the smile on my client's face, जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने पे या उनके बच्चों की सक्सेसफुल स्टडीज़ कंप्लीट करने पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, एंड आई लव हाउ माई डैड यूज टू एन्जॉय हिज प्रोफेशन, सो इट्स बेसिकली फॉर मी टू अ हॉबी टर्न प्रोफेशन, सो आई एम हैप्पी विथ इट। नितिन भाई को मैंने हमेशा खुश देखा है, वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। एग्जैक्टली, so that is why I feel really happy pursuing the same field that he is into. Great. सर्वेश, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मुंबई में एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। तो पापा का बिजनेस था, सोचा ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? यही बात है या फिर कुछ और कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि इस बिजनेस में यूनिक है जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया? तो बात तो यही है, मेरी कंपनी में जब बॉर्न हुआ तो उसके पहले फॉर्म हुई थी। अच्छा। तो बचपन से ही व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड अंटिल 2008 हमारी कंपनी संडेज भी काम करती थी। वाह, देखा है मैंने इसको। तभी भी मैं थोड़ा, जैसे आई थिंक आई वाज 8 और 10, डैड यू ऑलवेज यूज्ड टू टेक मी टू द ऑफिस। अच्छा। और वहाँ क्लाइंट आते थे, मैं सब बैठा रहता, यूज्ड टू सी इट, क्लाइंट के बातें करो, क्लाइंट डैड को जो रिस्पेक्ट देते थे, प्लस इंडस्ट्री में भी मैं आता था तो इंडस्ट्री की मीटिंग्स में आई यूज्ड टू गो विद डैड। इंडस्ट्री भी डैड को बहुत ही रिस्पेक्ट देती थी, वो पता है। तो वो मुझे स्पार्क हुआ कि यार दिस इज द बेस्ट बिजनेस टू बी इन, एंड यू आर डूइंग अ नोबल जॉब कि आप क्लाइंट को भी हेल्प कर रहे हो, प्लस यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर योरसेल्फ, एंड आप अपने डैड के भी एक्सपेक्टेशंस को मर्ज कर रहे हो। तो मुझे लगा कि यार ये बिजनेस में आने जैसा है। ओके, गुड। तो मैं प्रताप भाई से भी मिलता हूँ, रजनी भाई से भी मिलता हूँ, आपके पापा हैं, चाचा हैं, तो दोनों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आपने दोनों से क्या क्या सीखा? दोनों में खूबियाँ तो बहुत है और दोनों अलग भी है। डैड से मैंने ये सीखा है वैल्यू फॉर मनी। सो बीइंग अ एडवाइजर सन, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी आई कुड अफोर्ड इट, बट डैड ने मुझे पहले से ही सिखाया है वैल्यू फॉर मनी, कि स्कूल में भी आई कुड हैव इजीली गॉन इन शॉफर ड्रिवन कार, स्कूल बस में भी जा सकता था, पर डैड ने बोला कि नो, यू विल हैव टू गो यूज योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
तो सुबह उठो, फ्रेंड्स के साथ रिक्शा में जाओ, अगेन कम बैक टू ऑटो रिक्शा. सो ही टॉट मी दैट वैल्यू फॉर मनी शुड बी देयर. पैसे आज है, कल नहीं है, यू नीड टू सेव मनी. प्रताप भाई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, मैंने देखा है उन्हें. यस, डैड यूज करते हैं. ही इज लाइक, है तो व्हाई नॉट, सेव्स योर टाइम, सेव्स फ्यूल एंड कन्वीनियंट है. और डैड ने एक सीखा है, बी ऑनेस्ट. क्लाइंट का ट्रस्ट उसी से जीता सकता है कि इफ यू शो योर ऑनेस्टी. एंड अंकल ऑन द सेम वे इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, और उनको काम निकालवाना आता है. तो इफ कोई भी स्टाफ से, किसी से भी कोई भी काम करवाना हो, तो रजनी अंकल इज द बेस्ट पर्सन टू गो फॉर. ग्रेट ग्रेट, वाह. तो अंजलि, नितिन भाई को भी एक लंबे टाइम से मैं जानता हूँ और इस बिजनेस के मजे हुए खिलाड़ी हैं वो. एक अलग सा एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे देखा है मैंने हमेशा. आपने क्या सीखा है नितिन भाई से? डैडी से बहुत सारी चीज़ें. वैसे तो हर बार कैसे, मतलब वो मार्केट जैसे फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, तो क्लाइंट्स को हर बार हम कैसे हैंड होल्डिंग करें. बिकॉज हमारी फील्ड में आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हैंड होल्डिंग. क्योंकि स्कीम सिलेक्शन हम ये बोलते हैं कि दवाई लिखना बहुत इजी चीज़ है, बट हैंड होल्डिंग राइट टाइम्स पे करना, फिर कैसे मार्केट का एनालिसिस करना, कैसे उनकी जो भी मतलब जितने भी उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं लाइफ में, वो कैसे एकदम से सही होता हुआ मैंने लाइफ में देखा है. तो मैंने ना नितिन भाई को हमेशा इमोशंस को मैनेज करने के बारे में ज़्यादा सुना है कि वो ज़्यादा बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स के इमोशंस को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए. राइट, करेक्ट. तो इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज क्या होता है कि कई बार क्लाइंट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि क्यों, मतलब ये मेरा रिटर्न नहीं बन रहा है. बट वी ऑलवेज से उनको कामली के, जैसे जब हम बिजनेस शुरुआत करते हैं तो उसको टाइम लगता है थोड़ा बहुत रिटर्न्स देने में, वैसे ही ये चीज है. और आपके 5 बच्चे हैं, पांचों इक्वल तो नहीं होते. कुछ एकदम स्मार्ट होते हैं, कुछ किसी और चीज में स्मार्ट होते हैं. तो सबको टाइम दो, सब साइक्लिकल होता है. तो एक पॉइंट के बाद रिटर्न जो है वो अलग अलग टाइम पे एग्जैक्टली अलग अलग तरीके से रिटर्न दे सकते हैं. एग्जैक्टली, करेक्ट. तो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद 2014 में चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? चैलेंजेस तो वैसे लगा कि नहीं, पहले तो सोच लिया आने के लिए, लेकिन यार गलत जगह फंस गए. नहीं, एक्चुअली आई फील दैट आई वाज बोर्न फॉर दिस. अच्छा. बिकॉज मेरे को जैसे बोलते हैं ना कि व्हेन यू नो यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन जब आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हो तो भी आप वही चीज़ करेंगे. मैंने डैडी को वही बोला, मेरा जब मैं MBA कर रही थी, कि मैं US में हूँ या इंडिया में हूँ, मैं यही काम करूँगी दुनिया के किसी भी कोने में. और दूसरी एक चीज चैलेंज इसमें ये था कि कई बार लोग बोलते थे कि हाँ पापा को पूछ के आओ और किसी सीनियर अथॉरिटी को पूछ के आओ. तो मुझे होता था कि क्यों ऐसा, बट धीरे धीरे विद टाइम पीपल सी दैट यू नो यू हैव आल्सो बिकम अ मैच्योर पर्सन. आपको भी वही सारी चीजें आ रही है, बस सफेद बाल नहीं है मेरे, बस इतनी फर्क है मेरे और डैडी में. तो दैट्स इट. तो मतलब आपका कहना ये है कि ये ट्रांजिशन स्मूथ था और अभी आप प्रॉपरली अपने पापा के बिजनेस को देख रहे हो? यस, एब्सोल्युटली. सर्वेश, आपके लिए कोई चैलेंजेस आए इनिशियली? आपको आपके एम्प्लॉइज ने, मैंने देखा है कि SJ इन्वेस्टमेंट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं. आपको बचपन से लेके अभी तक उन्होंने देखा है, बड़े होते हुए देखा है, तो आसानी से एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने आपको? नहीं, तो मैंने जब व्हेन आई जॉइंड आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ बेसिक थिंग. तो मैं उन्हीं के पास से जाता था, उन्हीं से सब सीखता था कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, कैसे ये करूँ. तो मैं स्टार्टिंग से KYC फॉर्म भरा है, फिर कैम्स कार्य में आई यूज्ड टू गो टू डिस्पैच, टाइम करो, व्हाट आर द थिंग्स. तो उधर बेसिक लेवल से स्टार्ट करके मैंने धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाया है. एंड देन लीडरशिप आई गेन्ड आफ्टर फ्यू इयर्स. धीरे धीरे करके उन लोग से मैंने सीखा है. एंड देन दे मर्ज्ड विद माय लीडरशिप. मैंने शुरुआत में देखा है 2018-19 में कि आप भी एक एज एन RM ही काम किया करते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट? RM तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिना अपर लेवल है. अच्छा. मैं उनके अंडर नीचे काम करता था. तो स्कूलिंग अच्छी हुई है इसका मतलब. हाँ, तो होम ग्रोन से ही सीखे हैं. RM के साथ क्लाइंट विजिट पे जाओ, वो लोग कैसे बात करते हैं जस्ट सीखो कि हाउ डू दे कन्विंस क्लाइंट्स टू इन्वेस्ट, हाउ डू दे clarify that client's doubt, उनकी नीड क्या है, how do they identify their needs, और उनसे मैंने सीखा है. ओके. और क्लाइंट्स में एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आया है आपको? अभी भी आता है. अभी भी आता है.
तो डैड एंड अंकल के इतने डीप रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो वो लोग बोलते हैं कि प्रताप भाई ने ये बोला है तो वी विल गो विद इट। ओके, तो आई लाइक यस, उन्हीं के साथ मैं कंसल्ट करके आया हूँ एंड ही इट्स हिज सी दैट वी विल हैव टू गो फॉर इट। तो अंजलि, Yes. आपकी टीम में कितने लोग हैं? और आपको भी जहां तक मुझे समझ में आता है तो नितिन भाई ने भी अपनी टीम काफी लंबे टाइम से उन्हें लोगों ने कंटिन्यू किया है। कितने लोगों की टीम है आपकी और आपने कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज अ लीडर? सो 15+ की हमारी टीम है अभी। हाँ, और लीडरशिप के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो उसमें ऐसा है कि जब मैं शुरुआत में आई थी तो लोगों को साथ मतलब सब बेसिक से सब सीखा कि जैसे KYC से लेके सब कुछ फॉर्म फिलिंग, क्योंकि क्या है कि जब तक आप ग्राउंड जीरो पे नहीं हो तब तक आपको मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है इस फील्ड में। दूसरी चीज, जब मैं आई थिंक स्कूल टाइम्स में बात कर रही हूँ, जब से आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हेन, डैडी का कंसल्टिंग रूम हमेशा हमारे घर पे होता था। तो उनके साथ में मैं बाजू में ड्राइंग कर रही होती थी और यूज्ड टू कंसल्ट द क्लाइंट्स। सो देन वो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता था। इस वजह से क्या होता था कि जो लीडरशिप स्किल है, जैसे वॉक द टॉक, मतलब क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करना है, वो जब मैं अपने टीम के सामने करती हूँ तो दे फील दैट कॉन्फिडेंस। कौन से क्वेश्चंस के कौन से आंसर्स होते हैं तो उनको फिर वो कॉन्फिडेंस आता है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ। आपने हेल्प किया अपनी टीम को तो उन्हें लगा कि नहीं आप एग्जैक्टली, राइट। ओके, ग्रेट। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स व्हिच अ डिस्ट्रीब्यूटर शुड हैव? First one would be trust, because trust is something that is either a 0 or 100. It can't be in the middle. पर जब कोई ट्रस्ट करता है तुम पे तो यू इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिटर्न दो। और दूसरी ये चीज़ है, जैसे मैंने फिर आपको पहले भी बताया कि जो मैं खुद के लिए करती हूँ वो, या जो मेरे पापा खुद के लिए करते हैं वो हम लोगों के लिए करते हैं। आई पुट माई सेल्फ इन देयर पोजिशन, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील। सर्वेश, आपको क्या लगता है कौन सी चीजें होनी चाहिए? So main thing is empathy and relationship and emotions. अगर emotions है तो ही आप client को understand कर पाओगे और उनकी needs understand कर पाओगे। Then only आपका जो long term relationship है, so transactional to long term relationship, तो ही आपका change हो पाएगा। तो सर्वेश, बिजनेस में इस्टेब्लिश होने के बाद, सारी चीजें अपने हाथ में लेने के बाद में आपने कौन सी चीज नई इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, जैसे आपको लगता है कि हेल्प हुआ, या कहीं पे अगर आपको फेलियर हुआ हो तो वो भी बताइए। जो नई इंट्रोड्यूस की है MIS एंड फ्रॉम कैसे बोल सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड होने में। ओके, कैसे? तो पहले जो बिजनेस था कि होता है चलता है, तो पूरी टीम में मैंने सबको डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेशन किया एंड दे हैव टू रिपोर्ट टू द सीनियर पर्सन्स। तो हमारी दो ब्रांचेस है आपके, और जितने भी RMs है तो डे एंड में दे हैव टू सबमिट देयर MIS, कौन से क्लाइंट से मिले हैं, उनसे क्या बात हुई है रिकॉर्डिंग के लिए, एंड what are they doing it, तो monthly follow up with the clients वो हम लोग ने standardize किया। तो calendars में they have all the meetings are booked with the calendars, तो इस हिसाब से month on month client के साथ review भी हो जाए, उनके meeting भी हो जाए और client के साथ touch बना रहे। ओके, तो आप दोनों ब्रांचेस में जाते हैं? Yes. ओके। अंजलि, आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग MBA फ्रॉम हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, आपको लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल चल रही हैं और उसमें आपको इस बिजनेस में आने के बाद नए तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए? सो जैसे व्हेन आई जॉइंड सब फिजिकल ट्रांजैक्शन होते थे। वो तो कोविड के बाद चेंज हुआ। हाँ, नहीं, वो मैंने 2016 में चेंज किया। वेरी गुड। बिकॉज क्या था कि मेरे को फ्यूचर दिखा था तब कि ये नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि मोर देन 5000 क्लाइंट्स है, कैसे सब जगह पे दुनिया में हम पहुंचेंगे। तो इतने कंट्रीज में क्लाइंट्स है, तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। पहली चीज तो कि कोई भी क्लाइंट दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम उसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज थी CRM सॉल्यूशंस, जो मुझे अब लग रहा है जो हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ भी ट्रांजैक्शन मतलब क्लाइंट को करना है, एवरीथिंग शुड बी नोटेड
और वो हम सबको दिखना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई और वो एंड हुआ, क्योंकि कई बार अटक जाता है, बीच में गायब हो जाता है। अच्छा। वो ना हो। सो दैट इज व्हाई CRM सॉल्यूशंस। तो ये 2 चीज हमने ऐड की। ओके ओके। तो अभी लगभग कितने क्लाइंट्स या फैमिलीज आप लोग मैनेज कर रहे हो? सो मोर देन 5,000 clients, 5,000 clients. almost 1,000 families. 1,000 फैमिलीज। Yeah. तो नए क्लाइंट्स के पास जाने के लिए कुछ आप कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी, कैसे नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर कर रहे हो? एक्चुअली हमारे रेफरेंस से ही इतने बिजनेस आ रहा है हमको कि इट्स जस्ट बिकम टायरसम, बट इट इज गुड दैट वे। सो हमारा रेफरल बेस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, छोटा मोटा हम प्रमोशनल एक्टिविटीज इधर उधर करते रहते हैं कि जिससे लोगों को ब्रांड वैल्यू मालूम हो, और बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट दैट वे। सर्वेश, आपका बिजनेस जो है वो काफी रिटेल है, बहुत छोटे छोटे क्लाइंट्स भी आपने बनाए हैं, और मैंने देखा है कि आपकी जो टीम है ना वो काफ़ी मेहनत करती है ग्राउंड पे नए क्लाइंट्स बनाने के लिए। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें जो आप नए क्लाइंट एक्विजिशन के लिए करते हैं? नए क्लाइंट मोस्टली रेफरेंसेस से ही आते हैं। ओके। और जो एक्टिविटीज हम करते हैं कि हम लोग क्लाइंट नहीं बोलते हैं, हम लोग SJ फैमिलीज बोलते हैं। ओके, तो जितने भी फैमिलीज हैं तो वी ट्राई टू से कि हमारी SJ परिवार 4,500 मेंबर्स का हो चुका है। अच्छा। तो उसमें वी ट्राई टू एवरी ईयर दिवाली होता है। अच्छा। तो दिवाली समारोह रखते हैं हम। तो जस्ट गेट टुगेदर विद द क्लाइंट्स, whoever wants to come they will, हम लोग एरियाज करते हैं, तो सबर्ब्स में करते हैं, टाउन साइड मुंबई में करते हैं, एंड वी ट्राई टू जस्ट मीट देम, मीट एंड ग्रीट, थोड़ा रिलेशन बनाए रहे। तो डिनर साथ में करते हैं, वी ट्राई टू सेलिब्रेट दिवाली विद देम। वेरी गुड। तो कमिंग टू यू अंजलि, आपको 10 साल हो गया है इस बिजनेस में। सबसे अच्छा लम्हा इस बिजनेस का जो आपको आज भी सोच के बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि यार मैं इस बिजनेस में हूँ, वो एक लम्हा अगर आपको बता सको तो। सो हमारे सुरेंद्र नगर साइड और कुछ गांवों में गुजरात के अंदर कुछ क्लाइंट्स है जो कई बार, और एक अहमदाबाद के एक क्लाइंट, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत की थी, और अभी जब वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं और वो जो खुशी से घर पे आते हैं, अच्छा, और वो उनके फेस पे जो हैप्पीनेस होती है, व्हेनेवर आई सी इट, इट जस्ट, मतलब वो रात को बोलते हैं ना, वो एकदम पीसफुल नींद देती है। अच्छा। सो लगता है कि कुछ गोल्स आपने उनके कंप्लीट करवाए हैं, आपकी हेल्प से उनके गोल्स कंप्लीट हुए हैं। सो दैट वे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा महसूस होता है। और वो डे, मतलब वीक में एक आध क्लाइंट ऐसा मिल जाए, अच्छा, जो जिनके मतलब जो काफी सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जो बहुत खुश, मतलब क्योंकि हमारा कैसा है, वो थैंकलेस जॉब है। तो जब थैंक यू मिलता है कभी, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। यस, मोटिवेशन, यू स्टार्ट रनिंग। गुड। सर्वेश, कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी कहानी जो आपको लगता है नहीं, बिल्कुल एक किकर मिलता है उससे आपको? एक नहीं, अनेक है। अच्छा। जैसे ही आई जॉइंड इन 2018 और कोविड आ चुका, हाँ, तो हम बीच में इंडस्ट्री का KYC वाज रिक्वायर्ड, तो हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस थे जहाँ पे क्लाइंट से कोई टच नहीं था, एंड वी यूज्ड टू फिजिकल इनलैंड लेटर्स, बोलते हैं कि सो एंड सो योर इन्वेस्टमेंट इज विद लाइंग विद अस, प्लीज कंप्लीट द KYC एंड क्लेम योर अमाउंट। तो उसमें 4 क्लाइंट के थे, कोविड का टाइम था, दे वर एट होम एंड दे रिसीव द लेटर्स। तो उन्होंने फोन किया कि ये सच में क्या हमारा पैसा है क्या? ओके। तो फिर वो टाइम था, दे वर ऑल सिटिंग्स, उनके जॉब्स नहीं थे, और जून जुलाई का टाइम था, तो स्कूल की फीस एंड ऑल मैनेज करना था। तो लाइक वी हेल्प देम आउट, कंप्लीटेड द KYC, उन्होंने रिडेम्पशन किया और उनकी स्कूल की फीस पे आउट करी। तो वो जो थैंक यू मैसेज दिल से आता है ना, दैट इज लाइक वेरी मोटिवेशनल। आपको लगता है कि यू हैव डन समथिंग गुड फॉर द अदर्स। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गोइंग फॉरवर्ड इस बिजनेस को कैसे देखते हो? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से जानने ये एपिसोड देख रहे होंगे क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आने का सोचते हैं, उनके फादर्स, उनकी फैमिली ऑलरेडी इस बिजनेस में है, तो डेफिनेटली वो लोग भी जानना चाहेंगे कि आप जो कि 10 साल इस बिजनेस में निकाल चुके हो, तो आप इस बिजनेस को कैसा देखते हो आगे? वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेसेस आई फील। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि अगर आपके फादर, मतलब किसी के फादर ने ये बिजनेस
में कुछ किया है तो एक रिलेशनशिप बनता है, ट्रस्ट फॉर्म होता है। करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जो सेकेंड जनरेशन है उसको बहुत हेल्प करती है। और दूसरी एक चीज है, अगर आपको इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई जनरेशन नहीं आती तो बेचारे क्लाइंट ऑर्फन हो जाते हैं। So that is a very important aspect I feel that people should notice. तो इन सारी चीजों में I think it is my responsibility towards my dad's clients and of course my clients कि ये चलता रहे सिलसिला। right. क्योंकि डैड पे ट्रस्ट करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो कल उठ के मैं भी उसको उतना ही ट्रस्ट से ग्रो करूंगी। राइट। सर्वेश, आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल बिजनेस में क्या स्कोप देखते हो? कंपाउंडिंग। ये बिजनेस ही ऐसा है जिसने कंपाउंडिंग समझ लिया, ही नीड्स टू बी इन दिस बिजनेस। इट आल्सो वर्क फॉर द बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि सबसे ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग है तो वो इक्विटीज रिलेटेड है। एंड जिसने वो समझ लिया एंड द वन हु हैज यूज्ड इट, उसके लिए फायदा ही फायदा है। ओके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कोई ना कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती रहती है, कुछ टेक्नोलॉजी से चैलेंजेस आते रहते हैं, बाकी प्लेयर्स भी मार्केट में काफ़ी बढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस भी आते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको इन सब चीज़ों की के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? तो रेगुलेटरी जितनी चेंजेस आते हैं दैट इज वेलकम, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री इज मोर देन 70 लाख करोड़ और जितने भी आते हैं रेगुलेटरी चेंजेस वी नीड टू एक्सेप्ट इट। जितने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस उतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होगी और इन्वेस्टर्स के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इट इज़ वेलकम एंड वील हैव टू पार्ट इट। और ट्रांजिशन तो इट्स पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री ने इतने चेंजेस देखे हैं, कहाँ से कहाँ वी हैव मूव्ड अप। तो कोई सोच भी नहीं सकता था 10 साल पहले कि क्या एयूएम था और आज क्या है, और ये मल्टीफोल्ड होते ही रहेगा। अंजलि, आप ये सारे चीज़ों को, आज के बिजनेस माहौल को देखते हुए आप कोई एक चीज़ जो आप सोचते हो कि ये मुझे और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, नई चीज़ करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड, या आप किस तरफ आगे एफर्ट करना चाहते हो? सो जैसे अभी गिफ्ट सिटी का पर्सपेक्टिव हमारे लिए ओपन हुआ है कि एनआरआई क्लाइंट्स है जिनको उधर से ही इन्वेस्टमेंट करना है और वापस ले जाना है, तो डॉलर टर्म्स में इन्वेस्टमेंट या कोई भी उनकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो दैट इज अ बिग स्कोप दैट इज कमिंग अप आई फील। अनदर आई फील इज इंडिया में ही 95% से ज्यादा लोग अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उन तक पहुंचे हम? ठीक है, क्योंकि लोगों को म्यूचुअल फंड का स्पेलिंग भी नहीं आता अभी, कितने सारे लोग हैं, डरते हैं लोग। तो आई वांट टू मेक श्योर हाउ टू रीच टू देम एंड हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल कि भाई ये आपका पैसा डुबाएगा नहीं। सर्वेश, आपको क्या लगता है? मैंने देखा है कि प्रताप भाई की कोशिश ये रहती है कि जो बिल्कुल ग्राउंड का भी आदमी है ना, छोटा छोटा बिजनेस करने वाला, उसका भी एक एसआईपी स्टार्ट कर लिया जाए किसी तरीके से, उसे भी सेविंग्स के लिए फोर्स किया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ना, वो एक जो बिजनेस स्टार्ट किया था बिजनेस पर्पस से, अभी वो एक पर्पस, ओवरऑल पर्पस बन गया है कि नहीं, सबको वेल्दी बनाना है। करेक्ट। तो कैसे पहुंचेंगे आप उन सारे लोगों तक? तो हमारी ऑफिस की एक प्रैक्टिस है कि कोई भी आदमी अननोन पर्सन आएगा तो वी विल आस्क हिम कि आप डू यू इन्वेस्ट, एंड देन से कि हाँ मेरा कुछ जाता है इसमें, कुछ एसआईपी करके जाता है। अच्छा। तो इस बेसिस पे ही बोल देता है हमें कि हाँ मेरा जाता है, मेरा मंथली बेसिस पे कट होता है। तो अभी उसका जाता है भी, उसको पता नहीं है कि उसका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है। ओके। तो वो हमारा मेन एम है कि हम लोग को मास बेसिस में उनको पहुंचाना है। तो ओनली सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इट। ओके। तो डैड का, हमारे पूरे जितने भी हम लोग मिलते हैं अननोन लोगों से, उनको पूछते हैं कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट। अंजलि, कमिंग टू यू, एक रिलेक्टेंस देखा है मैंने नेक्स्ट जेन में और खास तौर पे फीमेल्स में। आपको क्या लगता है कि क्यों लोग इस बिजनेस में नहीं आना चाहते? आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहोगे कि क्यों जो है वो उन्हें इस बिजनेस में आना चाहिए? आप कैसे स्कोप कैसे देखते हो फीमेल्स के लिए इस बिजनेस में? एक तो
आई फील दैट फीमेल, ये बहुत मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार अहमदाबाद से इधर कोई इवेंट के लिए आती हूँ तो अकेली मेल लेडी होती हूँ यहाँ पे. बट आई फील दैट दे शुड हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर तुम्हारा एजुकेशन सेम लेवल का है, तुम्हारा एक्सपोजर सेम लेवल का है, तो व्हाई इज जेंडर मेकिंग डिफरेंस? आई डोंट गेट इट. ठीक है. और दूसरी एक बात यह है कि मेरे हिसाब से जब एक लेडी पर्सनल एग्जाम्पल्स लेके किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग समझाती है, स्पेशली टू अ लेडी ऑल्सो, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लेडी इन्वेस्टर्स भी बहुत कम हैं. ठीक है. तो उनके लिए जब व्हेन अ लेडी इज कनेक्टिंग, दे कैन पर्सनली शेयर दोज प्रॉब्लम्स, दे कैन कनेक्ट हार्ट टू हार्ट. सो आई फील दैट लेडीज का होना ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सी एक जो लेडी होती है, जब वो घर की मैनेजमेंट करती है, तो आई फील मेरे ही केस में आप देखोगे, मेरे डैड को हाउस मैनेजमेंट का कुछ मालूम ही नहीं था कभी. मेरे क्या खर्चे हैं, मेरे को क्या क्या छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है, तो वो मेरी मम्मा को हर बार मालूम होता था. तो वो मैनेज, जब डैडी बजटिंग कुछ करते थे और मम्मा को बोलते थे कि ये बजट है घर का, तो उस हिसाब से लेडी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती थी, मतलब मेरी मम्मा. तो आई फील दैट लेडीज एज ए इन्वेस्टर आर ऑल्सो नीडेड इन दिस इंडस्ट्री एज वेल एज ए एडवाइजर. So yeah, that is my take. तो सेविंग्स के लिए तो मैं मानता हूँ कि वो फीमेल से ही स्टार्ट होती है 100%. क्योंकि आप देखिए छोटी मोटी, मेरे मम्मा के पास मैं कभी भी जाऊंगी, मैं बोलूँगी मेरे को इतना चाहिए या मेरे को ये अमाउंट चाहिए, उनके पास वो अमाउंट निकल जाएगी, बीट इन लैक्स. इमरजेंसी फंड्स हमेशा फीमेल्स के पास होते हैं. कोविड के टाइम पे, जब ड्यूरिंग ये अपनी नोटबंदी के टाइम पे, हमारे घर में किसी के पास पैसा नहीं था, खाली मम्मा के पास से निकला था. सो या, बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल सेविंग्स दैट फीमेल मेक. ओके. तो एक मैसेज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स फीमेल्स हैं उनके लिए आप क्या देना चाहोगे? बी कॉन्फिडेंट एंड स्टेप इन. मतलब जस्ट सोचो मत. हाँ, सोचो मत, जस्ट डू इट. ग्रेट. सर्वेश, आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर उनके फादर के बिजनेस ऑलरेडी एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन का है और वो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए? तो मेरा मैसेज है सेकंड जनरेशन के लिए कि उनके पेरेंट्स, मदर या फादर ने एक प्लेटफॉर्म और बेस करके रेडी रखा है. दे हैव सेट अप एन लेगेसी फॉर देम. वो लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए दे हैव टू कम. You need to equip yourself, create experience, gain experience from outside or wherever you're working in and whatever MNCs you are working in. ये बिजनेस ऐसा चैलेंजिंग है कि डे बाय डे देयर आर वेरी डायनामिक बिजनेस. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एंड इफ यू सॉर्ट इट आउट एंड यू कॉन्कर योर चैलेंजेस, स्काई हाई इज द लिमिट एंड सक्सेस डेफिनेटली आपको आना ही है. और पेरेंट्स ने आपकी जो लेगेसी क्रिएट की है उसको कंटिन्यू करने के लिए यू नीड टू कमिट. दे हैव डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ एज अ सोशल सर्विस to create wealth for other people. Okay. Lot of investors के लिए उनको goals उन्होंने satisfy किया. To continue that, they need to come to this business. अंजलि, आप बताइए, क्या आप पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हो? So it's a gray area, to be honest, because my family is very supportive, both the families, my in-laws and my own family. So that way, I've never faced a problem that way. Another thing I would like to add is my friends and families are my clients and my clients are my family and friends. तो उस हिसाब से कभी लगता ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, या कभी लगता ही नहीं है कि मतलब, so usually it is defined very well. There has never been a problem as such. तो even when I'm hanging out with my friends, तो it is kind of networking only. तो इतना ज़्यादा problem नहीं लगा कभी. Okay, good. सर्वेश, इतना सारा काम करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा बोर भी होते होगे, तो मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हो? I would simply say good food. अच्छा. So motivation के लिए I just need proper authentic good food. तो I am a big foodie. So I travel across the India. अच्छा. इंडिया की कोई भी फेमस सिटी हो, उसका फेमस फूड, फेमस स्ट्रीट फूड, I know it. अच्छा. तो when it comes to food, I just go there, have it and come back. इसके अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपके? उसके अलावा फुटबॉल, तो even I play and I watch football. तो every once or twice year to get motivation, I go and watch the live Premier League matches.
ओके ओके। आपके क्या हॉबीज हैं अंजलि? So I am a Bharatanatyam professional अरे dancer. वाह, Yeah, I did a degree in it, 7 years. वेरी गुड। Then I like to swim. I हाँ। like to play pickleball lately. अभी ये popular हुआ है sport. अच्छा, And then I like to read. ओके And the rest of the time, me and my husband are doing something or the other, watching TV or hanging out. तो अच्छा। चलता रहता है. And socializing is a big part of my life. So that also I like. ओके ओके। तो यू लाइक टू रीड? Yes. तो मुझे भी बहुत पसंद है। कोई एक बुक जो आप अपने व्यूअर्स को जो है रिकमेंड करना चाहोगे? I think I saw that book here. Atomic Habits is nice. And then Psychology of Money is also a very nice book. तो हाँ, किसी को अगर बेसिक समझना है तो बहुत अच्छी बुक है. एटॉमिक हैबिट्स बहुत जरूरी है। हाँ. राइट। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अंजलि एंड सर्वेश फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड व्यूज। बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। और सबसे पहली चीज ये कि आपको शुरुआत जल्दी करनी है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है एम्पैथी और ट्रस्ट। और आपको अपने क्लाइंट को अपनी फैमिली समझना है। और इसके बाद एक बड़ी चीज ये कि इस बिजनेस में आपको बने रहना है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहने की तरकीबें सारी रखो, राह के पत्थरों से बढ़कर कोई नहीं मंजिल, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।